अमोक्सिक्लाव 625 को समझते हैं। एक पावरफुल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। अमोक्सिक्लाव 625 एक बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ता है। इस मेडिसिन में दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन अमोक्सिक्लेव 625 को बैक्टीरिया की कई वैरायटीज के खिलाफ इफेक्टिव बनता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अमोक्सिक्लाव 625 सभी एंटीबायोटिक्स की तरह बैक्टीरिया के खिलाफ तो इफेक्टिव है, लेकिन वायरस के खिलाफ नहीं। अमोक्सिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक टाइप है, बैक्टीरिया की सेल वॉल्स पर अटैक करके काम करता है। ये सेल वॉल्स बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है और अमोक्सिसिलिन का एक्शन उन्हें कमजोर बना देता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेसिस नामक एंजाइम्स बनाते हैं। ये एंजाइम्स अमोक्सिसिलिन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे यह इनफेक्टिव हो जाता है। यहीं पर क्लेवुलानिक एसिड काम आता है। क्लेवुलानिक एसिड अमोक्सिसिलिन के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। ये बीटा लैक्टामेस एंजाइम्स के एक्शन को ब्लॉक करता है और उन्हें अमोक्सिसिलिन को डिग्रेड करने से रोकता है। इससे अमोक्सिसिलिन एक्टिव रहता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इफेक्टिवली फाइट कर पाता है। अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स की एक क्लास से बिलोंग करता है जिसे पेनिसिलिन्स कहा जाता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका मतलब है कि यह बैक्टीरिया की कई स्पीशीज के खिलाफ इफेक्टिव है। अमोक्सिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकन्स के फॉर्मेशन को रोककर काम करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। इन सेल वॉल्स के कंस्ट्रक्शन को डिसरप्ट करके अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को कमजोर बनाता है, जिससे वे फट जाते हैं और मर जाते हैं। दूसरी ओर क्लेवुलानिक एसिड खुद एंटीबायोटिक नहीं है। इसके बजाय यह एक बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर है। बीटा लैक्टामेसिस कुछ बैक्टीरिया द्वारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में बनाए जाते हैं। यह एंजाइम्स इन एंटीबायोटिक्स में मौजूद बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वे इनइफेक्टिव हो जाते हैं। क्लेवुलानिक एसिड बीटा लैक्टामेसिस की एक्टिविटी को बाइंड और इनहिबिट करके काम करता है। अमोक्सिक्लाव 625 में अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करता है। क्लेवुलानिक एसिड अमोक्सिसिलिन को बैक्टीरियल एंजाइम्स द्वारा ब्रेक डाउन होने से बचाता है, जिससे यह इन्फेक्शन को इफेक्टिवली टारगेट और एलिमिनेट कर पाता है। यह कॉम्बिनेशन अमोक्सिसिलिन के एक्टिविटी के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करता है, making it effective against a wider range of bacteria, including those that have developed resistance to amoxicillin alone. Amoxiclav 625 एक वर्सेटाइल एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के कई इन्फेक्शंस के इलाज के लिए किया जाता है। ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। अमोक्सिक्लाव 625 से ट्रीट किए जाने वाले कुछ कॉमन इन्फेक्शंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस शामिल हैं। ये सिंपल साइनस इन्फेक्शंस और ईयर इन्फेक्शन से लेकर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर स्थितियों तक हो सकती हैं। अमोक्सिक्लाव 625 का एक और कॉमन यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या यूटीआईज के इलाज में है। यूटीआईज तब होते हैं जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें ब्लैडर, किडनीज और उन्हें जोड़ने वाले ट्यूब्स शामिल हैं। अमोक्सिक्लाव 625 इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। स्किन इन्फेक्शंस का इलाज भी अक्सर अमोक्सिक्लाव 625 से किया जाता है। ये इन्फेक्शंस इम्पेटिगो जैसी माइल्ड कंडीशन से लेकर सेलुलाइटिस जैसी गंभीर स्थितियों तक हो सकती है। एंटीबायोटिक इन स्किन इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का मुकाबला करने में इफेक्टिव है। डेंटल इन्फेक्शंस जैसे कि गम्स और टीथ को प्रभावित करने वाले का इलाज भी अमोक्सिक्लाव 625 से किया जा सकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो डेंटल इन्फेक्शन से जुड़े दर्द, सूजन और अन्य सिम्टम्स के लिए जिम्मेदार होता है। अमोक्सिक्लाव 625 की डोसेज ट्रीट किए जा रहे इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी के आधार पर वेरी कर सकती है। डोसेज और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के बारे में डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का ध्यान से पालन करना बहुत जरूरी है। अमोक्सिक्लाव 625 आमतौर पर डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से खाने के साथ या बिना खाने के ओरली लिया जाता है।
टैबलेट्स को एक गिलास पानी के साथ पूरा निगल लेना चाहिए। एडल्ट्स के लिए यूजुअल रिकमेंडेड डोसेज हर 12 घंटे में एक टैबलेट है या डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार। बच्चों के लिए डोसेज आमतौर पर उनके वेट और एज के आधार पर तय की जाती है और डॉक्टर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस देंगे। डॉक्टर द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट के पूरे कोर्स को पूरा करना इंपॉर्टेंट है, इवन इफ द सिम्टम्स इंप्रूव बिफोर फिनिशिंग ऑल द मेडिकेशन। पूरे कोर्स को पूरा करने में विफल रहने से बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाते हैं, जिससे इन्फेक्शन के दोबारा होने या एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा भी आ जाता है। अगर आपको डोसेज या ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के बारे में कोई डाउट्स या कंसर्न्स है, तो क्लैरिफिकेशन और गाइडेंस के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।